अगर एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट है तो उस एजुकेशन को गवर्नमेंट में उस हिसाब से भी आगे लेना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी कोई दिशा निर्देश देती है तो लागू ग्राउंड पे नहीं होता है, चाहे वो फीस के बारे में हो, चाहे ट्यूशन की फीस के बारे में या जो भी नियम होते हैं, तो उस पर हमने आज तक देखा कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम कुछ पेरेंट्स के पास आए हैं जो कि अभी हाल ही में पिछले दिनों एक ऑर्डर निकला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर निकाला गया था जो फीस स्ट्रक्चर को लेकर स्कूल की। उसी के सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे कि क्या उस फीस स्ट्रक्चर के बारे में पेरेंट्स का क्या कहना है। तो मोहन जी, आपका धन्यवाद है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम आज का नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है कि गवर्नमेंट जब भी कोई दिशा निर्देश देती है तो लागू ग्राउंड पे नहीं होता है। इवन कोर्ट भी देता है या सुप्रीम कोर्ट भी कोई चीज़ आ जाता है, चाहे वो फीस के बारे में हो, चाहे ट्यूशन की फीस के बारे में या जो भी नियम होते हैं, तो उस पे हमने आज तक देखा कोई कार्रवाई नहीं होती। हर जगह हम देखते हैं वेरीज़ होता है फीस। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रखा 2000 3000, मगर वो होता नहीं है। फीस कुछ और ही लिया जाता है इनसे। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो सरमायादार है, जिनके पास पैसा है, जो उस किस्म के लोग हैं वो प्रेफ़र करते हैं प्राइवेट ही, गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। मगर इन चीज़ों पर गवर्नमेंट की नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे, ग्राउंड पे जाए, वो देखे खामियाँ कहाँ हैं। अगर हमने ये फीस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये फीस ट्यूशन फीस इतना ही होना चाहिए या ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस होते हैं वो किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। वो चीज़ अगर वाक़ई गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगी या सरप्राइज़ विज़िट करेगी या कुछ ऐसी कमेटियाँ बनाएगी, जो देखिए गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, संसाधन है, हर कोई चीज़ है, एक्सपर्ट्स भी है। अगर उनको वो बाहर निकाले, वो सरप्राइज़ विज़िट करे, हर जगह देखे, जिस तरह आरटीओ कभी-कभी जाता है, निकलता है, इसी तरह अगर इस विभाग भी निकलेगा, हायर एजुकेशन या एजुकेशन विभाग भी निकलेगा और इन चीज़ों को देखेगा, हर प्राइवेट स्कूल में जाएगा, देखेगा, बच्चों को अलग से पूछेगा, पेरेंट्स को अलग से पूछेगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर आज तक जो हमने देखा है, ये कमेटियाँ बनती रही है, मगर जो अमल होना चाहिए ग्राउंड पे, वो आज तक होता नहीं। वो मैंने भी देखा है, जो फीस निर्धारित किया हुआ गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने किया होता, उसको नज़रअंदाज किया गया, या तो उस फीस को ये दूसरे तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब वो मतलब एक एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, वो उसको दूसरा नाम दे देते हैं। इस चीज़ को भी देखना होता है। दूसरी बात है, जो गवर्नमेंट भी स्कूल बहुत है, अच्छे-अच्छे स्कूल हैं। हम वहाँ देखते हैं, वहाँ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, टीचर नहीं है, जो सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है वो नहीं होते हैं। उस हिसाब से जो एजुकेशन का स्तर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, जो हमें चाहिए, जो हमें होना चाहिए, क्योंकि अब आज देखिए एजुकेशन अनिवार्य हो गया है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। अगर एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट है, तो उस एजुकेशन को गवर्नमेंट में उस हिसाब से भी आगे लेना चाहिए। तो लगना चाहिए कि खाली कि हर मतलब एक प्रेफ़र करती है केंद्रीय विद्यालय। अगर गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के या और भी किसी के थ्रू है, मगर उन स्कूलों को उसी हिसाब से, उसी ढंग से चलाएँ, ताकि जो अमीर तरीन लोग हैं, उनको भी वहाँ प्राइवेट को छोड़ के गवर्नमेंट जाना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं कोई न कोई लैप्स है। कुछ टाइम पहले जो फैसला हुआ था उसमें ये था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी विजिट करेगी हर स्कूल्स में कि आपका क्या फीस स्ट्रक्चर है, और उस फीस स्ट्रक्चर को लेकर ही और उनकी अप्रूवल एक मिलेगी उनको, और अप्रूवल के बाद फिर वो उस हिसाब से पेरेंट्स से फीस लेंगे। क्या ऐसा इम्प्लीमेंट या ऐसा अमल हुआ है स्कूलों में? देखिए, जब तक मुझे भी याद है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसके ये हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को बनाया था, तो उसका ऑफिस वहाँ डायरेक्टर एजुकेशन के पास था और प्राइवेट स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को बुलाया गया था, उनसे वो मीटिंग हुई थी। मगर जो सामने आना चाहिए था, जो जिस हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है कि एक समान फीस होना चाहिए, कि अगर ए स्कूल में 2000 तो बी सी डी जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ही होना चाहिए, ये वेरिएशन नहीं होने चाहिए। या जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है हर जगह, उसको भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। हर स्कूल का अलग-अलग फीस नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के मतलब आदेश है या सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है, उस पर चलना चाहिए। मगर वो कोई ग्राउंड में दिखता नहीं। एडमिशन फ़ीस की बात करें, एडमिशन फ़ीस तो इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल ले रहा है, क्योंकि मेरी खुद की बेटी जहाँ पढ़ती है तो मैं एडमिशन फ़ीस नहीं देता, लेकिन एनुअल फ़ीस का जो है सिलसिला वो अभी तक चल रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एडमिशन फ़ीस तो आपको पता है कि कहीं टेबल के नीचे भी हो जाता था। अब एडमिशन फ़ीस रखा गया वन टाइम, यानी कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया किसी स्कूल में तो वन टाइम है। मगर जो एनुअली फ़ीस अगर वो ले रहे हैं, वो कौन-सा फ़ीस है? और जो हर मंथली या क्वार्टरली देते तो वो कौन-सा फ़ीस है? ये रेक्टिफ़ाई नहीं हो रहा है। यानी कि नाम बदलने से एडमिशन को आप
एनुअल ले रहे हो तो वो तो समझो एक ही बात है ना। फीस तो एक होना चाहिए, मंथली हो या क्वार्टरली हो या ईयरली हो, फीस तो एक ही होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए एडमिशन अलग, ट्यूशन अलग और मंथली अलग और ईयरली अलग, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, एक समानियत होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ कौल साहब जिन्होंने हमें बताया कि जो स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर जो ऑर्डर निकाला गया था उस पर अब इम्प्लीमेंट होना और करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए इनकी जो डिमांड है वो यही है कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर निकलता है तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट और के जितने भी अधिकारी हैं उनसे अपील इन्होंने की है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है और एक-एक स्कूल में जाकर आप चेक करें कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर वो ले ले रहे हैं और आगे किस हिसाब से स्कूलों को चलाना है। इसी तरीके से हम और भी कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसको फीस को लेकर और फीस एक सीमित कर दी गई है कि इसके ऊपर जो पेरेंट्स हैं वो फीस नहीं देंगे। तो क्या कहना है? देखिए, हम तो पहले सरकार का धन्यवाद करते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स जो सरकार हम हमारे लिए जो पेरेंट्स के लिए जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूलों के ऊपर ये जो नकेल कसी गई है, जो बढ़ती हुए फीसों के ऊपर तय कर दिया गया, फिक्सेशन फ़ी कर दी गई है कि ये जो फीस है तय की गई है, इसके ऊपर वो चार्ज नहीं करेंगे। एक तो ये कि हम उनका धन्यवाद करते हैं सरकार का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन मोहित जी, इसके साथ-साथ एक और भी चीज़ जानने वाली है, जहाँ पे ऑर्डर तो निकाल दिया है, लेकिन इसके ऊपर कौन नज़र रखेगा? जब कोई एक नोटिफ़िकेशन आती है या ऑर्डर आता है, क्या उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? क्या ये सर्वे हो रहा है कि स्कूल जो मापदंडों के ऊपर खरी उतर रही है, क्या वो इतनी ही फीस ले रहे हैं या ओवरचार्ज कर रहे हैं? अगर आप देखें कि हमारे नियर बाय जितने भी स्कूल हैं, जो एज़ पर ऑर्डर है, जो फीस की गई है, उससे 3 गुना ज़्यादा फीस वो स्कूल चार्ज कर रहे हैं। अभिभावक जो है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी जेब के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है? बीइंग ए पेरेंट, मेरे अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसकी एक स्कूल के बच्चे की फीस जो 7वीं कक्षा की फीस है, वो है 4,000 और दूसरे की 3rd की फीस है ₹3600 विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो मेरे को ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ ऑर्डर पास करके, एक ऑर्डर निकाल के, क्या इतना ही काफ़ी है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो अच्छे से इसके लिए एक टीम गठित करे और स्कूलों में सर्वे करे, क्या वाक़ई में ये जो चार्जेज़ फिक्स किए गए हैं, इसके ऊपर ही वो चार्ज कर रहे हैं या ओवरचार्ज कर रहे हैं? ये थे हमारे साथ कुछ पेरेंट्स जिन्होंने हमें बताया कि स्कूल फीस को लेकर जो बात हमने इनसे की है और उन्होंने साफ तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील की है कि बिल्कुल ही एक बारी इंक्वायरी होने के बाद ही फीस स्ट्रक्चर को है वो पेरेंट्स के सामने रखा जाए। यूँ ही ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।